फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे त्रिवेणी टरबाइन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 22% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे, लोअर लोज थे, वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, लोअर लोज के हायर हाइस शिफ्ट होने से दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से यहाँ पर डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट हो सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक रेंज ब्रेकआउट विटनेस हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो रेंज है कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 18 से 22% की रेंज है दोस्तों, जिसकी नेकलाइन आती है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 605 के आसपास। और दोस्तों, यहाँ से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 750 रुपीज़ का टारगेट है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में स्टॉक कुछ रिजेक्शन फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में करेंगे। और क्योंकि दोस्तों ये रिजेक्शन ऑलमोस्ट नियर बाय टारगेट है, तो आप उसको भी एज अ प्रॉफिट अपने हिसाब से प्रॉफिट भी वहाँ पर भी बुक कर सकते हो। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पर रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेक लाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू और RSI के थ्रू भी। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों, सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।